अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक और वीडियो तारीख़ी लेकर हाज़िर हुए हैं। हमारा मकसद तारीख़ी वीडियो लेकर आना सिर्फ़ आपकी खिदमत में नॉलेज पहुँचाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो वीवर्स, आज मैं आपसे ये बात करूँगा कि अहराम मिस्र के बारे में। अहराम मिस्र क्या है और ये किस तरह बना और इसको बनाते हुए कितनी मेहनत लगी और इसमें क्या इस्तेमाल हुआ। तो आइए वीवर्स, शुरू करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात बनाई और उनके रहने के लिए बहुत से नज़रिए बनाए या जगह बनाई, तो इसमें से सबसे अशरफुल मखलूक़ात हम इंसान हैं। जिस तरह आप लोग इंसान या मैं इंसान हूँ, इस तरह हम लोग एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो इंसान ने ऐसे ऐसे काम किए, ज़माना कदीम से लेकर आज तक इंसान ने ऐसे ऐसे काम किए कि जो बहुत तारीख़ी साबित हुए। इंसान ने ज़माना कदीम में तो इंसान ने बहुत कम सहूलतें होने के बावजूद बहुत से ऐसे ऐसे काम कर दिए कि उनको करना इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन पुरइसरार शख्सियत की खसूसियात ज़ाहिर करते हुए उन्होंने वो काम कर दिखाए जो उन्होंने करने थे। तो वीवर्स, अहराम मिस्र भी एक ऐसा ही वाक़या है। अहराम मिस्र जो है, पहले तो हम ये बात करें कि ये अहराम का क्या मतलब है और अहराम मिस्र को अहराम मिस्र क्यों कहा जाता है। तो वीवर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अहराम अहराम जो है, ये अहराम मिस्र जो है, वैसे तो अहराम के और भी मानी होंगे, लेकिन ये जो अहराम है इसका मतलब मखरूती इमारतों, एक ख़ास शक्ल वाली मखरूती इमारतों को अहराम कहा जाता है और मिस्र में वाक़या होने की वजह से इसे अहराम मिस्र कहते हैं। तो अहराम मिस्र तीन मीनारों जैसी इमारतें हैं। इनकी बुलंदी तो काफ़ी ज़्यादा है और ये तीनों मखरूती इमारतें ऊपर जाकर एक नुक्ते पर मिल जाती हैं। तो वीवर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गज़ा के मकाम पर हैं। गज़ा के मकाम पर ये वाक़या हैं। गज़ा के मकाम पर वाक़या ये ऐसा अजूबा है जो दुनिया के 7 अजायब में से जो है वो अपनी आज तक भी अपनी ज़माने कदीमा से लेकर आज तक भी अपनी असली हालत में कायम है। यानी अगर उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी आई होंगी तो थोड़ी बहुत आई होंगी, सब सारा कुछ नहीं बदला उसका। तो ये आज भी अपनी असली हालत में कायम है, इसलिए इसे अहराम मिस्र कहा जाता है। मिस्र में 138 अहराम दरियाफ़्त हुए, जिनमें से गज़ा के मकाम पर ये जो अहराम हैं ये सबसे ज़्यादा अपनी असली हालत में पाए गए और सबसे कदीम साबित हुए। तो ये इनकी बनावट में इस्तेमाल होने वाले पत्थर कम से कम 2-2.5 टन वज़नी होते थे। तो वीवर्स, हैरानी वाली बात यह है कि 2-2.5 टन वज़नी पत्थर जो हैं वो उस ज़माने में लोग इतनी कम सहूलतें होने के बावजूद उस ज़माने में सिर्फ़ खींचने के लिए एक छकड़ा होता था। तो उस ज़माने में 2-2.5 टन वज़नी पत्थर, सबसे बड़ी सोच इंसान को ये आती है कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह गया और इतनी ऊंचाई पर कैसे लगाया गया। तो वीवर्स, मुख्तलिफ़ ममालिक ने इस पर तहकीक की, बहुत ज़माने इस पर तहकीक चलती रही और फिर जाकर ये साबित हुआ, ये तहकीक से पता चला, जो अहराम के ऊपर तस्वीरें बनाई गई थी उन तस्वीरों को देखते हुए भी ये पता चला कि ये जो पत्थर थे ये छकड़ों पर ही खींचे जाते थे, लेकिन छकड़ों के आगे आगे कुछ मज़दूर रेत को गीली करते जाते थे। गीली रेत पर खींचने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह गीली रेत करते जाते थे और छकड़ों पर पत्थरों को लेकर आगे जाते जाते थे। इन 3 मीनारों में से जो हैं वो 3 मीनार हैं। इनमें से सबसे बड़ा मीनार जो है वो है खोफरा, उसके बाद आता है खाफरा, उसके बाद आता है नकारा। तो खाफरा सबसे बड़ा इनका अहराम है। जो ये 3 इमारतें हैं मीनार नुमा, ये ऊपर जाके एक नुक्ते पर मिल जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मालूमात इसकी ये थी कि 138 अहरामों में से जो मिस्र में दरियाफ़्त हुए थे, सबसे ज़्यादा ये कदीम अहराम था। तो ये कायरा के बाहर गज़ा के मकाम पर है, तो ये मिस्र के अंदर वाक़या है, इसलिए इसे अहराम मिस्र कहा जाता है। तो वीवर्स, ये बहुत ही यानी कि हमारे लिए काबिले जो है वो तफ़सील वीडियो है, जिसमें हम जो है मालूमात हमें हासिल होती हैं कि ये अहराम मिस्र इसे क्यों कहा जाता है, ये मिस्र के किस मकाम पर है,
इसके मीनार कैसे हैं, इसको कैसे बनाया गया। गीली रेत पर छकड़े खींच खींच कर मज़दूरों ने उस वक़्त इसे बनाया गया, और इनके ऊपर इसके बाद जब यह हराम मिस्र बना तो इसके बाद वहाँ के फ़िरौन सिफ्त जो इंसान थे वो अपने अपने नामों को ऊंचा करने के लिए, अपनी लाशों मम्मियों को जो है वो सेव करने के लिए उनके मुताबिक ये समझा जाता था कि इन अहरामों में जो मम्मियाँ दफन की जाती हैं वो जो हैं जी महफूज रहती हैं। तो उन्होंने अपनी लाशें या मम्मियाँ जिसे उस ज़माने में कहते थे महफूज करने के लिए, जिस तरह फ़िरौन की मम्मी अब तक जो है वो रखी गई है, उन्होंने उसे महफूज करने के लिए फिर और कई मीनार बनाए। जिस तरह ये मैंने पहले आपको बताया कि ये मिस्र में 138 जो है वो अहराम जो हैं वो किए गए, दरियाफ्त किए गए। इस तरह के मुख्तलिफ़ अहराम बनते रहे, उनके ऊपर तस्वीरें कंधा होती रहीं। उनके ऊपर जो कंधा तस्वीरें हैं उनसे भी ये देखा जा सकता है बाद में, यानी वो जिस तरह आगे आगे सहूलत तरक्की करती गई तो आगे आगे हमें उनके ऊपर तस्वीरें कंधा मिली, जिनसे ये पता चलता है कि वो छकड़े पर पत्थर खींच कर लाते, आगे मज़दूर रेत गीली करते जाते, और वो आगे आगे सब जो है ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता। तो ये यानी बहुत ही कदीम एक कहानी है जो मैंने आप लोगों को पेश की है। बड़ी मेहनत से इस तरह की मालूमात इकट्ठी की जाती हैं जो शायद ये कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ जो लोग नहीं जानते उन तक शेयर करना है। आप भी अपने प्यारों तक इसको शेयर करें ताकि हमारी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो व्यूअर्स, आपसे यही ख्वाहिश है, यही गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो में कुछ चीज़ें नापसंद हों तो कमेंट्स में हमें अपनी राय दीजिएगा ताकि हम अपनी अगली वीडियो को पिछली से बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। और रहती दुनिया में अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।